बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आध्यात्मिकता के अवतार काल माया से करने उद्धार, ज्ञान के उदित भास्कर, अज्ञान का दूर करने अंधकार, जग जीवों पर करते हैं परोपकार। इस धरा पर अवतरित होकर चेतना एवं जागृति का संचार करते हैं। इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु अनेकों कठिनाइयों को पार करते हैं। यही है महापुरुषों का लक्ष्य तथा साधन एवं साध्य। इसी मिशन को मध्य नजर रखते हुए हमारे नवीन अभिराम सुखधाम महाप्रभु जी ने 18 जून सन 1989 को पूर्व देशों में रहने वाले प्रेमियों की विनय को स्वीकार कर बम्बई एयरपोर्ट से गुरुमुख सेवकों द्वारा सुखद सुमंगल यात्रा की शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए सिंगापुर की ओर प्रस्थान किया। 5 घंटे की उड़ान पर विमान जैसे ही सिंगापुर एयरपोर्ट पर उतरा, वहां इंतजार में खड़ी समस्त संगत ने मिलकर उच्च स्वर में जय घोष किया। सब ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने गुलदस्ते व हार भेंट किए। आश्रम में पहुंचकर आनंद कंद महाप्रभु जी ने प्रसन्न मुद्रा में जब सबका हाल पूछा तो सब ने एक ही स्वर में कहा कि आज तो हम सचमुच माला माल हो गए हैं। श्री वचन हुए, यह सब बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है, इसका कोई मोल तोल नहीं पाया जा सकता। इसमें सेवा भक्ति करके लाभ उठा लो। मनुष्य को जो श्वासों की पूंजी मिली है यह बहुत अनमोल है। एक एक श्वास बहुमूल्य है और त्रिलोकी की कीमत रखता है। एक एक श्वास की कीमत भारी संतों ने फरमाया। श्वास श्वास में नाम जप लो, यह जिंदगी का शर्माया। इन श्वासों में मालिक के सचिन नाम का सुमरण करके भक्ति का धन कमाओ। एक भी श्वास नाम सुमरण के बिना व्यर्थ न जाए। इस बेश कीमती समय को प्रभु जी की भजन बंदगी में व्यतीत करते हुए अपना जन्म सकारत करो और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करो। सब प्रेमी श्री वचन अमृत पान कर सेवा में जुट गए। श्री दर्शन सत्संग सेवा से उनके सभी दुख द्वंद मिट गए। साय समय आप सब सेवकों के संग समुद्र किनारे सैर कर रहे थे। समुद्र में लहरों का उफान था। सैर करते हुए एक भक्त जी ने ऊंचे ऊंचे अटारियां दिखाते हुए बताया, आसमान को छूती हुई इन बिल्डिंगों से अरबपति लोग रहते हैं। सिंगापुर शहर में पैसे की श्रृंगार है। शारीरिक भोगों को सुख ऐश्वर्य के सामानों और माया में डूबे रहना ही यहाँ का कारोबार है। यहाँ के लोग कर्म धर्म और पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं रखते और न ही उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। मैं भी वहाँ पैसे के लालच में ही खिंचा चला आया हूँ, परंतु माया ने ऐसा भरमाया कि इन सुख मिला न घड़ी पल को चैन मिला। उस भक्त की सारी बात सुनकर करुणा सागर भगवान मुस्कुराने लगे। अन्य भक्तों को साथ संबोधित करते हुए श्री वचन फरमाए, यह पैसा धन दौलत महल मणियाँ, इनमें से कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगी। इंसान खाली हाथ इस दुनिया में आया है और खाली हाथ ही यहाँ से जाएगा। हेनरी फोर्ड एक बहुत ही धनी व्यक्ति था जिसका अरबों खरबों का कारोबार था।
लेकिन उसे केवल जौ का पानी ही पचाता था, अन्य कुछ भी नहीं। कितने वर्षों तक उसने सोकर नहीं देखा, क्योंकि उसे नींद आती ही नहीं थी। आप बताओगे ऐसा जीवन भी भला कोई जीवन है क्या? इस लोक में भी दुखी रहा, पर लोक का भी कोई सुधार न किया, तो इस अनमोल जीवन में बनाया ही क्या? बड़े बड़े राजाओं महाराजों का भी अंत समय आने पर मालिक की दरगाह में सभी कर्मों का लेखा जोखा होगा। तब यह नहीं पूछा जाएगा कि कितना खाया और कितना बनाया। उस समय तो यह पूछा जाएगा कि तुझे श्वासों की अनमोल पूंजी देकर जिस काम को करने के लिए भेजा गया था, वह क्या या नहीं? तुझे मालूम है कि किस वास्ते इस बाग में आया? क्या मतलब था जिसे वास्ते सुल्तान ने भिजवाया? भोले से कभी इस तरह ने ध्यान फरमाया कि मैं कौन जाता हूँ, किधर किस सिफ्त से आया है? सत्पुरुष बार बार जीव को चिताते हैं कि मालिक के सच्चे नाम की कमाई कर लो, क्योंकि अंत समय केवल यही साथ जाती है, केवल यही साथ जाती है। इसी में ही लोक परलोक और जीवन संवरता है। पावन वचनों की अमृत वर्षा में मंजन कर सभी प्रेमी जन अपने भाग्य सराहने लगे। एक दिन आपने मौजवश एक भक्त जी से उसका नाम पूछा, तो वह कहने लगा कि मेरा नाम हीरा है, और जब से मैं सत्संग में आने लगा हूँ, मेरे सभी दुख दर्द पीड़ा दूर हो गए हैं। आप फरमाने लगे, भक्त हीरा को भक्ति रूपी हीरा मिल गया तो वह सब संपदाओं का मालिक बन गया। अतः भक्ति ही कमाई करो। मन में भक्ति का वास हो जाने से जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। संत महापुरुष जग में आकर जीव को सुजाग करते हैं। जो उनके वचनों पर चलता है वह अपना जीवन सफल कर लेता है। इसलिए 24 घंटे मन में केवल एक ही लगन हो कि सुरती शब्द में समाकर कुल मालिक से जा मिले। जिसकी तार आठों पहर प्रभु चरणों से जुड़ जाती है, उसके घट में प्रभु आकर विराजमान हो जाते हैं। उसे फिर कोई कमी शेष नहीं रह जाती। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा है, जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश। जो है जहाँ का भावता, सो ताही का है ताही के पास। कमल का फूल जल में रहता है, लेकिन उसका हार्दिक संबंध सूर्य से है, जो कि आकाश में चमकता है। कुमुदनी में जल में ही रहती है, उसका संबंध चंद्रमा से है। कमल सूर्य को देखकर खिलता है, जबकि कुमुदनी चंद्रमा को देखकर खिल उठती है। प्रीत का संबंध ऐसा अनोखा होता है जो लाखों मील की दूरी होने पर भी निभ सकता है, क्योंकि जो जिसके हृदय में बसता है वही उसके पास होता है। इसलिए हर समय मालिक का ध्यान, वह याद अपने हृदय में बसानी है। फिर चाहे दूर हो या पास, संबंध मालिक से जुड़ा रहता है। भक्ति के गुण रहस्य का उद्घाटन करके आपने सिंगापुर के प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंग दिया। प्रेमियों ने भी अपना तन मन श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया। यहाँ का कार्यक्रम पूर्ण होने पर जब आप प्रस्थान करने लगे तो बच्चों ने पूछा, स्वामी जी, क्या हम आपको प्यार नहीं करते? आपने फरमाया, तुम हमें बहुत प्यार करते हो। बच्चों ने पुनः पूछा, तो फिर क्या आप हमें प्यार नहीं करते?
आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम तो तुमसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चे कहने लगे, फिर आप जा क्यों रहे हो? उनके भोले भाव से रीझ कर श्री प्रभु जी ने पूछा, प्यार कहाँ होता है? बच्चे कहने लगे कि दिल में होता है। पुनः फरमाया, जिससे प्यार करते हैं उसे कहाँ बसाते हैं? बच्चे कहने लगे कि दिल में बसाते हैं। आपने फरमाया, दिल कहाँ है? बच्चों ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा कि दिल यहाँ है। महाप्रभु जी ने फरमाया, हम कहीं जा रहे हैं, हम तो तुम्हारे दिल में विराजमान हैं और सदा विराजमान रहेंगे। सद्गुरु सदैव गुरुमुखों के संग साथ ही रहते हैं। इस प्रकार आपने अपनी असीम कृपा से चंद क्षणों में ही बच्चों को भी सत्य का बोध करवा दिया। सभी को प्रेम भक्ति का अमृत रसपान करवाकर 21 जून को आपने आगे इंडोनेशिया के लिए प्रस्थान किया। जकार्ता सिंगापुर से 1.25 घंटे की उड़ान पर श्री प्रभु जी का विमान इटलाता हुआ जकार्ता की धरती पर पहुंच गया। यहाँ के गुरुमुख प्रेमियों ने आपका भव्य स्वागत किया। आश्रम पर पहुंचकर जब उसकी कुशलात पूछी तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक ही स्वर में जयकारे बोले। श्री प्रभु जी के अभिनंदन में स्वागत वह महिमा के मधुर भजन भी गाए। उनका प्रेम देखकर आप अति प्रसन्न हुए। आपने पावन वचनों की वृष्टि करते हुए फरमाया, यहाँ सब भक्तों और बच्चों पर भी जो प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है, यह सत्य ही बरकत है। सत्पुरुषों की संगति में ही यह रहमत भरी होती है। संत शरण में आने से ही नाम की दौलत मिलती है और जो नाम की कमाई करता है उसे हरदम मस्ती चढ़ी रहती है। यह मस्ती वह नहीं जो चढ़े और उतर जाए, नहीं, यह तो ऐसी मस्ती है जिसके चढ़ जाने से विषयों की आसक्ति मिट जाती है। मन सत्संग के पावन गंगा में बहकर निर्मल और शांत हो जाता है। संतों के वचन हैं, सतनाम को छोड़कर माया संग को प्यार, रतन त्याग कोड़ी संग रचे देखे यह संसार। सत्संग मिले तो सोझी पावे मिटे अज्ञान अंधियार, ज्ञान प्रकाश जब हृदय जगे पावे तत्कह है सार। सत्पुरुषों की संगति और प्रभु का नाम को छोड़कर जो माया और माया के सामानों को हृदय में बसाता है तो समझो कि वह अमूल्य हीरे रत्नों को त्याग कर कौड़ियाँ खरीद रहा है। दुनिया की संगति में माया का विष भरा हुआ है, लेकिन सत्पुरुषों की संगति अमृत तुल्य है। संतों की संगति जीव को लोहे से पारस बना देने में सक्षम होती है। हृदय में सच्चे ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। सत रत्नाकर को जब सत्पुरुषों की संगति का शुभ अवसर मिला तो वे उनसे नाम की दीक्षा लेकर वह उसकी कमाई करके ऋषि वाल्मीकि जी के ऊंचे पद पर पहुंच गए। उन्होंने भगवान श्री राम जी के जन्म के हजारों वर्ष पूर्व भी उनकी सारी जीवन गाथा लिख डाली। गुरुमुखों को भी दुनिया में रहते हुए केवल अपने मन के कांटे को बदलना है। वह क्या है? सत्पुरुषों के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। जो संतों के मार्गदर्शन को जीवन में अपनाएगा वह निश्चय ही भवसागर से तर जाएगा। मधुर मधुर वचनों को सुनकर प्रेमी जन निहाल हो गए। हृदय शीतल शांत होकर भक्ति धन से माला माल हो गए। सत्पुरुष ही अनंत महिमा उपमा को छोटी जुआ कैसे वर्णन कर सकती है। शेर शारदा भी जिसे गाकर हार गए, फिर जीव बुद्धि उसका कैसे पार पा सकती है। वहाँ से 80 मील की दूरी पर एक भक्त जी का घर था जिसका नाम भानु था।
उसके प्रभु भक्ति में बहुत आस्था थी और उसे हर समय यह ख्याल लगा रहता था कि भगवान उसके घर अवश्य कृपा करेंगे। जिस पहाड़ी के नीचे उसका घर था, आपने उस पहाड़ी पर जाने की मौज जतलाई। भक्तों के संग आप उस पहाड़ी पर पहुँचे। पहाड़ी तो एक बहाना मात्र ही थी। तुरंत ही आप उस प्रेमी के घर की ओर चल दिए और जाकर अंदर विराजमान हो गए। महाप्रभु जी को सन्मुख पाकर उस भक्त की यह दशा थी कि जैसे किसी रंग को अकस्मात ही कुबेर का खजाना मिल गया हो। आनंद मग्न होकर वह कहने लगा, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। आज आपके दिव्य अलौकिक दर्शन पाकर मेरे हृदय में ज्ञान का भानु उदय हो गया। संगति की महिमा का वर्णन करते हुए आपने फरमाया, परमात्म से आत्मा जुदे रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दयाल। दुनिया में अगर किसी ने कोई डिग्री हासिल करनी है तो उसे शिक्षक के पास जाना पड़ता है। फिर जिसे आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान चाहिए उसे पूरे गुरु की शरण में जाना अति आवश्यक है। इंसान जैसी संगति करता है उस पर वैसी ही प्रभाव भी पड़ता है। जैसे फूल के पास जाने से स्वाभाविक ही सुगंध का एहसास होता है, आग के पास जाने पर गर्मी मिली और जल के पास जाने पर ठंडक मिलना सहज ही है। जिस तरह गुणवान की संगति से ज्ञान मिलता है, घर परिवार की संगति से मोह बढ़ता है, तपस्या की संगति में ध्यान बढ़ता है और मूढ़ की संगति में क्रोध बढ़ता है, उसी तरह सत्पुरुषों की संगति करने से बुद्धि और विवेक बढ़ते हैं, जिससे जीव को अपने भले बुरे की परख का ज्ञान होता है। जीव का मन सत्पुरुषों के दर्शन और वचनों में रमने लगता है, उसे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होने लगती है। इस प्रकार उस भक्त और जयकारता के गुरुमुखों को सत्संग का महत्व समझाकर आपने आगे बैकांक जाने के लिए संकेत दिया। प्रेमियों की आंखों से प्रेम अश्रु धाराएं बहने लगी। आपने फरमाया कि प्लेन करके आप जब श्री आनंदपुर में आकर दर्शन पाओगे और सेवा का लाभ उठाकर अपना तन मन निर्मल बनाओ। बैंकांग जगारत से 4 घंटे विमान में विराजमान होकर श्री प्रभु जी बैंकांग पहुंच गए। एयरपोर्ट से थोड़ी ही दूर जो निवास स्थान था वहां पहुंचकर आपने एकत्र हुए संगत की कुशलात पूछकर अपने पावन वचनों में मनुष्य जन्म की विशेषता का ज्ञान करवाया और समझाया कि जीव कहाँ से आया है, उसे दुनिया में आकर क्या करना है, उसके जीवन का मकसद क्या है, अंत समय साथ क्या लेकर जाएगा। पुनः फरमाया, ये ऊंची ऊंची महल मड़िया तेरे साथ नहीं जाएगी जो तूने अथक परिश्रम करके पूंजी जोड़ रखी है, यह भी तेरे काम नहीं आएगी। मित्र संबंधी जिन्हें इंसान अपना समझता है वे भी धोखा दे सक जाते हैं। सब रिश्ते नाते स्वार्थ के हैं। ऐसे में यदि तेरा कोई संगी साही है तो वह केवल प्रभु का नाम है। जिसने इस नाम का हृदय से जाप किया, श्वासों में ध्याया केवल वही जीव के साथ जाएगा। सत्पुरुष यही जागृति प्रदान करने इस संसार में आते हैं और मोह माया की नींद में सो रहे जीवों को जगाते हैं, सचेत करते हैं, जागरूक करते हैं ताकि वे माया की दलदल से निकलकर मालिक की भजन बंदगी में चित्त लगाकर जीवन को सफल बनाए। श्री वचनों का बहुमूल्य खजाना बख्शकर आपने बैंकांगवासी गुरुमुखों को किस्मत के द्वार खोल दिए। जो जन्मों से माया की गुलामी में पड़कर सतमार्ग को भूले बैठे थे, उन पर दया दृष्टि डालकर आत्मा को सब बंधनों से विमुक्त होने की युक्ति समझा दी। 28 जून को श्री प्रभु जी स्वदेश जाने की तैयारी थी। बैंकांग के प्रेमी
विनय करने लगे कि हमें कुछ और समय प्रदान करें, तो आपने उन्हें फरमाया कि यहाँ एक कुटिया बनाओ, उसका उद्घाटन करने हम शीघ्र यहाँ आएंगे। भक्तों ने प्रसन्न होकर श्री चरणों में शीश झुका दिए और विनय की, आपके आशीर्वाद और कृपा से हमें जल्दी ही यहाँ कुटिया बनाएंगे और आपके पावन दर्शन पाकर जीवन सफल बनाएंगे। श्री सद्गुरु दाता दयाल ने अल्प समय में ही प्रेमियों को जो भक्ति का भरपूर लाभ प्रदान किया, उसका जीवा वर्णन नहीं कर सकती। माया में आसक्त जीवों के हृदय में भक्ति का बीजारोपण कर आपने बाबा जब भारत कृपा फरमाई तो सभी गुरुमुखों ने विदेश यात्रा सफल होने की मुबारकबाद दी। सारा संत समाज संतों के सिरमौर को पाकर खुशियों में झूम उठा गुरुमुखों।